ऐसे कई तिलक वर्मा आएंगे, कई तिलक वर्मा जाएंगे, मुंबई इंडियंस वहीं का वहीं रहेगी। अनप्लेएबल टाइप ऑफ डिलीवरी भाई, वो विराट कोहली टाइप आउट हो गया थोड़ा। क्या पीआर कैंपेन चल रहा है विराट कोहली के अराउंड भाई, मतलब लिटरली कैसा पता है। उसके बाद ये टाइम इतना एक्सटेंड हो गया, इतना एक्सटेंड हो गया, आपका लगभग 20 मिनट 25 मिनट उस चीज को बढ़ा दिया गया। भाई लिटरली ब्रॉडकास्टर यहाँ पे वही चीज कर रहा है, खेल खेल रहा है वापस से। दीपक चहर अपने हिसाब से, अपनी औकात के हिसाब से बहुत पैसा कमा चुका है भाई। मुंबई में 14 करोड़ दाम था। टेक्निकली नो बॉल तक हम जीत भी रहे थे भाई, अगर नो बॉल वो नहीं गिरती ना तो भाई लिटरली मैच फिर भी हमारे पास ही था। वो एक रन ही आता एंड टाई हो जाता। द सेम थिंग व्हिच हैपेंड बिटवीन जीटी वर्सेस एमआई अंडर हार्दिक। बट वो लड़की का मानना पड़ेगा भाई, वो लड़की का मानना पड़ेगा जिस हिसाब से उसने किया भाई। टू बी रियली ऑनेस्ट, मेरे को तो अब लग रहा है या तो एमआई जीतेगी या जीटी जीतेगी। नमस्कार देवियों और सज्जनों, आपका बहुत बहुत स्वागत है ब्रू पॉड के एक और एपिसोड में। आज फिर से अचानक से, मतलब क्या ही बोला जाए, जैसे आरसीबी और से सीएसके वाले मैच में हुआ था, आज फिर से ब्रॉडकास्टर्स की जीत हुई। आज के मैच में भी काफ़ी, मतलब एक कहा जाए तो मुंबई इंडियंस ऑलमोस्ट ये मैच क्लोज कर रही थी। पहले मतलब ऑलमोस्ट उनका साई सुदर्शन को चलता किया, जॉस बटलर को चलता किया, और फिर बाद में शुभमन गिल को एकदम पकड़ के रखा, जकड़ के रखा, और डीसी का सो कॉल्ड, जो जीटी का सो कॉल्ड टॉप ऑर्डर है, उसे एकदम, मतलब क्या बोलेंगे, उसका ईगो तोड़ दिया मुंबई इंडियंस की बॉलिंग ने। बट स्टिल काम नहीं आया क्योंकि बारिश बीच में आ रही थी, एंड बारिश आ रही थी वहाँ तक ठीक था, डीएलएस में मुंबई एंड तक आगे थी। बट फिर बाद में हुआ एक, मतलब क्या बोलेंगे, रूल में चेंज। 12-9 का कट ऑफ टाइम 12:30 को, 12:25 को, 12:30 को कर दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पे ये गड़बड़ हुई है वापस से। सो ब्रॉडकास्टर कम्स टू प्ले अगेन एंड लेट्स जस्ट स्टार्ट टुडेस एपिसोड एंड डिस्कस अबाउट दिस थिंग कि कहाँ जा रही है कैपिटलिज्म की मार और क्या ये क्रिकेट को ख़त्म कर देगी। ठीक है, सो लेट्स टॉक अबाउट इट। आयुष भाई, मैच देखा आपने? आधा मैच देखा, आधा मैच नहीं देखा, बट जो चीज़ ये हुई है यार, कहीं समझ नहीं रहा आईपीएल में। कुछ चीज़ों में यार आप रूल्स को लेके इतना स्ट्रिक्ट होते हो, आप एक ज़रा सा भी ट्वीक नहीं कर सकते। एंड कुछ मैचेस में भाई आप उसको पूरा ही ट्वीक करके पूरा चेंज कर देते हो एंड सारी चीज़ें कर देते हो। तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है यार यहाँ करना क्या चाहते हैं। क्योंकि क्लियरली कमेंट, जैसे ही मैच कॉल ऑफ हुआ जब आखिरी बार, उस समय कमेंटेटर्स ने बोला कि यार 12-9 12-10 या ऐसे ही कुछ टाइम था कि इतने तक देखा जाएगा। अगर इसके बाद प्ले स्टार्ट नहीं होता है तो हम मैच को रद्द कर देंगे, जो भी डीएलएस स्कोर के हिसाब से मुंबई जीत जाएगी, काइंड ऑफ। उसके बाद ये टाइम इतना एक्सटेंड हो गया, इतना एक्सटेंड हो गया, आपका लगभग 20 मिनट 25 मिनट उस चीज़ को बढ़ा दिया गया। उसके बाद आप फिर कहते हो कि एक ओवर का गेम आएगा जिसमें 15 रन का टारगेट था। एंड काइंड ऑफ यार मुंबई ने, यार देखा जाए तो अपनी स्ट्रैटेजी सब उस हिसाब से कर दी थी, सारी चीज़ें अपने बॉलर्स उस हिसाब से यूज़ कर ली एंड सारी चीज़ें कर ली। एंड यहाँ पे यार मैच आपका एक इंटरेस्टिंग टर्न लेता गया। बट वही है यार, काफ़ी गलतियाँ, काफ़ी चीज़ें, एंड काइंड ऑफ इस मैच में तो थोड़ा स्पेक्यूलेशन ही है ज़्यादा। पिछले मैच में तो एकदम क्लियर कट था, बट इस मैच में भी ये कहीं ना कहीं थोड़ा अनफेयर है यार। स्पेकुलेशन मतलब क्या? टेक्निकली अगर नियम चेंज हुआ है, नियम अगर चेंज हुआ, जो 12-9 का कट ऑफ उसको हटाकर 12:25 किया गया, उसके बाद 12:30 करके उसको एक ओवर का गेम बनाया गया, क्यों किया गया? व्हाट्स द रीजन, व्हाट्स द लॉजिक? क्योंकि टेक्निकली 12-9 तक बारिश रुकी नहीं थी, 12-9 तक बारिश रुकी नहीं थी। मुंबई वॉज कंफर्टेबली विनिंग इट अकॉर्डिंग टू द सो कॉल्ड प्रीवियस रूल्स। जो टाइम आउट आए हैं, स्ट्रेटेजिकली मुंबई ने टाइम आउट लिए कि भाई बारिश आ रही है, हमें गेम को चला के रखना है क्योंकि हम लोग आगे हैं, हमें आगे रहना है इसको गेम में। ठीक है, तो वही चीज़ है कि वहाँ पे जो टाइम आउट लिया गया वहाँ तक चल रहा था, सब कुछ सही था, क्योंकि उस हिसाब से गेम को चला रही थी मुंबई। फिर बाद में आपका ये 12-9 का, मतलब डीएलएस में 5 रन आगे थी, चौका मारा कोइटजी ने, 132 पे पहुंची, 137 वाज द डीएलएस स्कोर एंड जीटी वाज क्लियरली 5 रन बिहाइंड द डीएलएस पार स्कोर। ठीक है, तो यहाँ पे फिर बाद में आपने मतलब इस चीज़ को मतलब पूरा ख़त्म ही कर दिया। मतलब लिटरली आप 5 रन से हार रही थी जीटी, सीधी बात है। सारे ओवर्स हुए हैं, 18 ओवर्स हुए हैं, 18 ओवर में जीटी 132 की है। ठीक है, तो ये चीज़ तो मतलब लिटरली क्लियर कट जीटी हार रही थी यहाँ पे। अगर आपने 18 ओवर में ख़त्म कर दिया होता, 2023 का जो फाइनल हुआ था वो भी ऐसे ही हुआ था। ठीक है, 15 ओवर का गेम किया गया था 175 के उसमें, तो आपको डीएलएस के साथ स्टैंड बाय करना चाहिए था। ऐसे तो आप रात के 2 बजे, रात के 3 बजे तक मैच करवा लो ना, बारिश रुकी जाएगी कभी ना कभी। तो अगर आपको मैच ही करवाने हैं तो सीधी बात है यार, ब्रॉडकास्टर भाई, लिटरली ब्रॉडकास्टर यहाँ पे वही चीज़ कर रहा है, खेल खेल रहा है वापस से। ठीक है, जो पिछली बार किया था। ठीक है, सीधी बात है यार, वही चीज़ है कि आपने ले लिए ब्रांड से पैसे बहुत ज़्यादा। ठीक है, बहुत ज़्यादा पैसे ले लिए ब्रांड से, एंड अब आपको वहाँ पे इस चीज़ को वो करना पड़ रहा है
क्या बोलते हैं अपना जस्टिफाई करना पड़ रहा है कि हाँ मैचेस कैंसिल नहीं होंगे। ऑलरेडी एसआरएच वाला मैच आपका कैंसिल हो गया, कहीं ना कहीं भाई एडवर्टाइजर से पंगा आया होगा कि भाई मैच पूरे कराओ भाई, तुमने पैसे तो पूरे मैच के लिए हैं, तुम्हें पूरे मैच क्यों नहीं करा रहे हो। तो वही चीज़ है कि यहाँ पे लिटरली कराया गया उस हिसाब से। एंड कहीं ना कहीं भाई सीधी बात है, अगर तो फिर डीएलएस पार्स को रखा क्यों है आपने? आप सीधा बोल दो रात के 5 बजे भी खेलेंगे हम लोग। वही बात है कि यूजुअली यार ऐसा होता नहीं है, 12:30 बजे तक मैच जाते हैं, 12:30 बजे आप जाके आखिरी ओवर खेलने का ऐसा करते हो। मतलब वो एक तो फाइनल गया था, समझ में आता है उसका, वो फाइनल था उसका समझ में आता है। वही यहाँ पे लिटरली आपके पास विनर था, एंड ऐसा नहीं कि खराब टीम थी भाई, अच्छी टीम थी, अच्छा विनर था आपका, एंड लिटरली सीधा सीधा जीत रहा था भाई। मुंबई ने मेहनत भी की थी उस चीज़ के लिए। आपने आधे घंटे का, आधा घंटा भी नहीं, 40 मिनट का ब्रेक दिया बीच में। मोमेंटम 2 मिनट के मोमेंटम में, मोमेंटम ब्रेक शिफ्ट में लिटरली गेम बदल जाता है। 40 मिनट में तो लिटरली खत्म हो गया ना भाई। काइंड ऑफ बहुत बुरा रिजल्ट मुंबई के लिए। बट अगर सारी चीज़ों को साइड कर देते हैं तो वो यार परफॉर्मेंस कैसे एनालाइज करेंगे सारी टीम की? क्या मुंबई के लिए थोड़ा सा यार परफॉर्मेंस तो बहुत तगड़ा हुआ। द थिंग इज मुंबई बहुत, मैं शुरुआत में तो मुझे लगा जीटी वन साइडेड हरा रही है, आई विल बी ऑनेस्ट। शुरुआत में मुझे लगा जीटी वन साइडेड हरा रही है। जो उनका टॉप 3 के चर्चे हैं, टेक्निकली उन्होंने लिटरली बॉलिंग में भी 156 में हमें हमारे होम ग्राउंड में लिमिट किया करा वहां पे। 155 4 कैचेस छूटे हैं 156 का अगर इन केस वो कैचेस पकड़े जाते तो आप समझो कि वो कहाँ पे स्कोर फिर भी और नीचे होता, हाँ और नीचे होता। बट वही चीज़ है कि फिर भी मतलब लिटरली 155 तक उन्होंने कर दिया, ठीक है। और तो और अच्छे अच्छे बैटर लिटरली नमनदीर वगैरह वगैरह सब लोग, कोई नहीं खेल पाया सही से भाई, और सबको हटाया। तो भाई सबको अगर साफ किया आपने, लिमिट किया 155 पे, और उसके बाद जाके आपको भाई जिस हिसाब से मतलब भाई बोल्ट, बुमराह और चहर शुरुआत में आते हैं और लिटरली भाई आपके ऊपर आफत की तरह मंडराते हैं भाई, तगड़ा। मतलब इतना मैंने एक्सपेक्ट किया था कि हाँ आएगा, बट मुझे लगा कि मतलब ठीक है यार ये लोग टुक टुक कर लेंगे जैसे करके धीमे, क्योंकि टोटल इतना बड़ा है नहीं भाई। कितना रिक्वायर्ड रन रेट है आपका? 7.5 का, ठीक है, 7.5 का रिक्वायर्ड रन रेट से आपको खेलना था। क्या बड़ी चीज़ है, एक चौका मारना है, 2 या फिर 2, अच्छा सिंगल डबल लेके साई सुदर्शन और गिल आर इक्वली इक्विप्ड इनफ कि भाई वो हर बॉल पे 2 रन भाग सकते हैं, इतने फिट है। और इनका गेम प्ले भी वही वाला है, टेक्स्ट बुक वाला ही है, ठीक है। तो ये लोग इजीली निकाल सकते हैं। और वहाँ पे भाई लिटरली साई सुदर्शन का विकेट जाना और फिर बाद में गिल बैकफुट पे आ जाना और बटलर को भी बैकफुट पे लेके आना, बैकफुट वो अगर हार्दिक पांड्या का वो वाला ओवर नहीं होता ना भाई, वो बैकफुट लिटरली हार्दिक पांड्या के ओवर में गेम चेंज हुई हार्दिक है। पांड्या का ओवर से तो मोमेंटम जरूर टूटा, बट जिस हिसाब से एमआई ने बॉलिंग की रही है, देखो एमआई यार आपको पता है कि बॉलिंग फ्रेंडली पिच थी, आराम से बॉल स्विंग हो रही थी, बॉल में मूवमेंट था, बढ़िया हो रहा था लोग बॉलर्स के लिए। ट्रेंड बोल ने आते ही आते भाई इतना गजब बॉल डाली है, पूरी टेस्ट बॉल लेंथ पे डाल के भाई साई सुदर्शन को बाहर कर दिया। अनप्लेएबल टाइप ऑफ डिलीवरी भाई, वो विराट कोहली टाइप आउट हो गया थोड़ा, बट काइंड ऑफ विराट कोहली टाइप तो नहीं हुए, काइंड ऑफ थोड़ी ज्यादा मुश्किल थी उससे। बट उसके बाद जैसे मोमेंटम बिल्ड किया, बटलर ने थोड़ा बहुत चांसेस लिए, अच्छा एक स्कोर कर रहे थे, उसके बाद फिर बटलर भी चले गए आपके। देन उसके बाद हार्दिक पांड्या का वो ओवर आता है भाई, नो बॉल्स भी आ गई, 2-3 वाइड्स भी आ गई, फिर पूरा मोमेंटम उधर से शिफ्ट हो गया। वो एक पॉइंट था जहां पे, एंड उसके बाद जो आपके रदरफोर्ड है ना, रदरफोर्ड है भाई, देखो एक 2 पॉइंट्स थे। एक आपका हो गया शुभमन गिल का भी कैच छूटा था, कैच छूटा था एमआई से भी, शुभमन गिल का तिलक वर्मा से कैच छूटा था। और हाँ उसके बाद जाके फिर बाद में आपका क्या बोलते हैं अपना ये जो भी ऑलमोस्ट 19-20 रन का ओवर बीच में भाई हार्दिक पांड्या का, पता नहीं यार उसको कौन ठीक है यार कैप्टनसी से वो ले लेता, जैसे राशिद खान यहाँ पे ले लेता है ओवर, क्या बोलते हैं अपने जीटी पे, भाई हार्दिक पांड्या का वही सीन है, पता नहीं क्यों ओवर ले लेता भाई। लिटरली तेरे पास है भाई पेस बैटरी, तू करना, यूज करना भाई सबको। करण शर्मा को ओवर करवाना भाई, आई थिंक हार्दिक पांड्या यार रेड सॉइल पिच पे इतनी जल्दी आप स्पिनर को नहीं ले आ सकते ना, थोड़ा एंड के ओवर्स में ज्यादा वो इफेक्टिव होते हैं। तो काइंड ऑफ हार्दिक पांड्या वो ऐसा नहीं है कि बेकार बॉलिंग करते हैं यार, अब नो बॉल्स और वाइड्स का सोल्यूशन कुछ नहीं होता है। नहीं बेकार बॉलिंग करते वो नहीं, बट यार नो बॉल आप लिटरली वाइड्स नो बॉल 20 रन का ओवर कहीं से जस्टिफाइड नहीं है भाई। लिटरली आपने गिफ्ट कर दिया उनको, पूरा मोमेंटम आपने गिफ्ट कर दिया, और उसके बाद फिर आपके 21-20 का रदरफोर्ड ने भाई 2-3 उनको पेल दिया थोड़ा बहुत, आपके विल जैक्स को नहीं यार, उनको पेला था ना, क्या नाम है आपके फास्ट बॉलर का, अश्वनी को भी पेला था, विल जैक्स को 15 रन का ओवर पड़ा था। वो एक पॉइंट था जब गुजरात आगे थे, फिर गेम रुका, देन वहां पे गेम वापस स्टार्ट हुआ, एंड उसके बाद आता है बुमराह का भाई डेडली ओवर, चौका पड़ता है। उसके बाद बुमराह ने टेक्निकली T20 वर्ल्ड कप रिपीट किया भाई यहाँ पे,
T20 वर्ल्ड कप फाइनल It's like रिपीट कि किया भाई। ये दिख रहा था Literally भाई वो चेहरे से कि वो 15वें, ले 17वें सकता ओवर है में बंदा लेके भाई, आना हुआ। बॉल बॉल पे भाई विकेट ले सकता है। आप उसको हिट कर रहे हो बट वो देख रहा है। इट्स लाइक कि आप उसको चौके मार रहे हो, वो भी उसके लिए सेटअप है। शाह एंड भाई उसको लिया, उसके बाद आपके शाहरुख खान खेल रहे थे भाई, शाहरुख खान को भी वैसे ही लिया। शाहरुख खान को आउट करने के बाद जो उन्होंने भाई पोज दिया, वो होता कि मेरे को मारने जाएगा तू, दुनिया मेरे को रिस्पेक्ट देती है स्टीव स्मिथ से लेके पैट कमिंस, और तू मेरे को मारने जाएगा। अबे चड्डी साफ कर ले पहले अपनी, जा इनफ टाइम है तेरे पास, उसके जा बाद जा आता है जा। फिर वापस से आपके अश्विनी निकल। कुमार का ओवर, एंड देन उसके बाद राशिद खान का वो एलबीडब्ल्यू। भाई क्या ही गेंद एंड क्या ही ओवर। लास्ट बॉल पे उनके चौका पड़ गया था बट काइंड ऑफ यार मैच पूरा पूरा बना दिया था। एंड वापस से आता है आपका ये बारिश वाला ब्रेक। 5 रन से आपकी पीछे चल रही थी गुजरात, एंड देन वापस से ये अनक्रेजी चीज हुई, ये रूल में ट्वीक भाई हुआ। मैच जीत चुकी थी मुंबई, मुंबई वन द मैच। लिटरली जो क्रिकेट के नियम है, क्रिकेट के नियमों से मुंबई आराम जीत से। चुकी थी। 40 मिनट का ब्रेक भाई, लिटरली टेस्ट मैच चल रहा है क्या ये, मतलब कि भाई डे टू पे खेलना होगा, मतलब हद होती है यार। इनिंग्स ब्रेक हो गया भाई, लंच के बाद डे टी के बाद खेलेंगे, मतलब ये क्या बात हो गई लिटरली यार। ठीक है यार, आपको मैचेस पूरे कराने हैं बट यार एटलीस्ट आप देख रहे हो यहाँ पे फेयर प्ले कहाँ से हो रहा है, मतलब आप क्या क्या करना चाह रहे हो। मैं अगर ये वीडियो मतलब लिटरली क्या बोलते हैं, अपना आईपीएल चेयरमैन देख रहे हैं अपने यार, कहीं से उनके तक पहुँच जा रही है, अपना क्या नाम है, राजीव शुक्ला साहब। शुक्ला साहब आप सब जगह होते हो, यहाँ भी अगर आप थोड़ा सा अपना मतलब दिखा दो यार लिटरली, मतलब क्या बोला जाए। ठीक है मैं मुंबई फैन हूँ, मैं मानता हूँ वो चीज़ कि मेरे को दुख हो रहा है, बट द थिंग इज क्रिकेट को भाई यहाँ पे सेक्रीफाइस किया जा रहा है भाई, ऑन व्हाट कॉस्ट। ऑब्वियसली द कॉस्ट इज बिग, नो डाउट, मैं समझ रहा हूँ एज एन एंटरप्रेन्योर आई अंडरस्टैंड दैट एज वेल, कि भाई मतलब पर मैच का जो 120 करोड़ रुपए ले लिया गया है हर ब्रांड से ओवरऑल, ठीक है, तो ये 120 करोड़ वसूल भी तो कराने हैं, तो ठीक है मैं वो समझ रहा हूँ मैं, बट स्टिल यार ठीक है यार, कोई नहीं, समझ में आता है, ठीक है। मैच्योर टीम से हम लोग भाई, हम लोग ऐसे रोना नहीं धोते, ठीक है, दुखड़ा हुआ कोई दिक्कत नहीं, जैसा सलमान भाई बोलते हैं ना भाई, चलो ठीक है लड़की छोड़ के गई कोई नहीं, बट रूम में जाओ, रोना देखो रो, यार, and फिर दुखड़ा बाद में हुआ बाहर आके बट बोलो, यू नो हाय मैन आपके यार सुनो पहले मेरी बात, मैं कह रहा हूँ कि सब कुछ हुआ, सारी चीजें हुई, बट द थिंग इज कि यार आपके पास 15 रन का एंड में भी आपके पास वो डिफेंड करने का मौका था, वहां पे आपके क्रूशल मोमेंट पे आपकी नो बॉल आती है, वो तो हाँ उस पर बात करते चलो, आपका एंड ओवर। उस पे बात पहली करते चीज चलो। तो यार देखो दीपक चहर से एक्सपेक्टेशंस रखना, लिटरली लास्ट तक वहां भी जीत नहीं रही थी मैं भाई। वही कह रहा हूँ कि Literally वहाँ तक पहला last- पॉइंट तो ये है last कि तक वहाँ भी जीत दीपक रही थी। चहर से क्योंकि- एक्सपेक्टेशन रखना कि भाई वो चीज डेथ में आपको वैसे ही भाई नीलिंग यॉर्कर्स डाल के फेंक के, भाई वो बॉलर ही नहीं है, वो डेथ का बॉलर ही नहीं है। अब भाई किसको देंगे, बॉलर ही नहीं है ना आपके पास, अश्विनी कुमार है, नेक्स्ट ओवर अश्विनी कुमार का था, अश्विनी कुमार लास्ट ओवर डाल चुके थे, तो नियम के यहाँ क्रिकेट के नियम बैंजर उसको डालने नहीं देते। अगर आप करा दो एक अलग से एक ओवर का नेक्स्ट मैच, समझ में आता, तो अश्विनी कुमार को आप फ्रेश ओवर डालने देते, समझ में आता कुछ मेरे को। ठीक है, दीपक चहर डेथ का बॉलर नहीं है भाई, ये तो आपने भी बोल रखा है 1000 बार, मेरे को भी पता है, ठीक है, और आज मेरे को मालूम पड़ रहा है जो आप भाई इतने बार प्रीवियस वीडियो में 4-5 बार बोल चुके हो, दीपक चहर अपने हिसाब से, अपनी औकात के हिसाब से बहुत पैसा कमा चुका है भाई। मुंबई में 14 करोड़ दाम था, यहाँ पे भी 9.5 करोड़ कमा रहा है। अब समझ में आ रहा है कि औकात क्या है उसकी। वही यार, पावर प्ले में भाई स्विंग मिलती है तो विकेट्स निकाल के देता, आज तो बहुत महंगा साबित हुआ, बट एंड में वो भाई ओवर बहुत क्रूशियल था। नहीं पावर प्ले का तगड़ा बॉलर है, पावर प्ले का तगड़ा बॉलर है। द थिंग इज यार उसके बाद जाके फिर बाद में ना, जब हार्दिक ने उसको भाई वो बॉल फेंकी, दीपक चहर के पास 1 रन था डिफेंड करने को, उसको पता था, तो फिर बाद में भाई लिटरली उसको वहां पे बॉल डालने का, उसको डायरेक्टली आ जाना चाहिए था विकेट के पास। सूर्य कुमार यादव ठीक लगभग है? पहुंच गया था भाई, अगर वो आ वहां से जाता दौड़ते दौड़ते, एंड दीपक चहर तो यार आराम से आ सकता था एंड मैच जीत सकते थे, बट वही चीज है कि अब अनफॉर्चुनेट चीजें हो जाती हैं भाई क्रूशियल गेम पॉइंट ऑफ टाइम पे। ठीक है अब हो गया, क्या बोल सकते, बट भाई लिटरली आप देखो मोराल भी तो डाउन होता है भाई। मोराल डाउन होता, मोराल तो भाई पहले ही डाउन हो गया ना, कि वो जब जो उसको एक- भाई बॉडी लैंग्वेज ने, सुनील गावस्कर ने पहले प्रेडिक्ट किया था कि भाई इसका बॉडी लैंग्वेज सही नहीं लग रहा है, जब अंपायर ने हाँ। बॉल देने से मना कर दी कि भाई बॉल चेंज नहीं हो पाएगी अभी। लिटरली भाई लोग यहाँ पे बोलते हैं भाई मुंबई इंडियंस ये करती वो करती, भाई ऐसा होता ना सूखी बॉल देती। मैं उस टाइम पे मनोमन में फिक्स देख रहा था कि अगर यहाँ पे अंपायर सूखी बॉल देता तो मैं फिर भी एक बार को मान जाऊंगा मुंबई आराम इंडियंस से में कुछ ना अगर कुछ फेवर होता धांधली तो भाई करती है। आपको सूखी बॉल मिल जाती वहां से, एंड सूखी बॉल होती तो क्योंकि यही तो मैटर करता है ना। आप लीग स्टेज के दूसरे जो पुराने फालतू मैचेस है एसआरएच के सामने इधर उधर करके क्या करोगे, आपका ये तो मैटर करता है ना कि आप टॉप 2 फिनिश कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। क्योंकि यहाँ पे आपको सीधा सीधा आप चांसेस है कि क्या पता एमआई शायद से मोस्ट प्रोबेबली एलिमिनेटरी खेलने SRH का वाली मैच है। तो आपने 11:30 बजे क्योंकि अभी जबकि बारिश बंद हो गई थी।
आउटफील्ड में पानी था। बट यार एक क्वेश्चन और आता है कि इतना पैसा होने के बाद बीसीसीआई कुछ स्टेडियम्स में तो ये सुविधा है कि यार आपका आउटफील्ड तुरंत कवर हो जाता है, ईडन गार्डन्स में तुरंत कवर हो जाता है, पूरा आउटफील्ड कवर हो जाता है। बट इस पॉइंट ऑफ टाइम पे इतने पैसे होने के बाद भी आपका पूरा आउटफील्ड कवर क्यों नहीं हो पा रहा है कवर से? नहीं, द थिंग इज स्टेडियम जो है ना, ये गवर्नमेंट बनाती है एंड गवर्नमेंट एसोसिएशंस उसको संभालती है। बट बीसीसीआई पैसा दे रही है, तब भाड़े तो पे संभाल लेती रही है है उन सारी चीजों के लिए। ऐसे कैसे कमा रहे हैं वो? यार। अब ये तो भाई ये तो भाई सीधी सीधी बात है, जो इंग्लैंड में जो मशीनें हैं वो मशीन होनी चाहिए यहाँ पे कायदे सर। अरे जो भाई तुरंत आके भाई पिच के ऊपर बैठ जाती है भाई, और वो ट्रैम्पोलिन लगाना है भाई आपको। भाई। वो सब भी ठीक है भाई, लिटरली गुवाहाटी के स्टेडियम में हेयर ड्रायर से सुखाया गया था भाई पिच। क्वेश्चंस है यार, ये सारी चीजें यार बीसीसीआई बच तो जाती है कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, कहीं जहाँ टैक्स बचाने होते हैं भाई वहाँ गवर्नमेंट बॉडी नहीं होती है। नॉन प्रॉफिट तो अलग सीन हो गया, वो तो समझ में आ जाता है, समझ में आता नॉन प्रॉफिट है। जब टैक्स बचाना होता है बीसीसीआई को तब तो वो बोल देती है कि भाई कि हम नॉन प्रॉफिट है, हम ये सारी चीजें करते हैं। बट जहाँ पे अगर क्वेश्चंस उठाना होता है तो वहाँ पे भाई अलग ही उसका स्टैंड चेंज हो जाता है। तो ये सारे क्वेश्चंस उठने चाहिए यार इतने बड़े लीग में भाई। यार पाकिस्तान हेलीकॉप्टर से सुखाते हैं पिच भाई, कम ऑन यार पीएसएल में यार कुछ तो शर्म कर लो भाई। ये थोड़ा खून नहीं खोलता है क्या ये देख के कि भाई हेलीकॉप्टर भाई तुम्हारा तो भाई यहाँ फाइटर जेट आ जाना चाहिए भाई। भाई हेलीकॉप्टर तो खरीद के रख सकती है बीसीसीआई भाई, इतना पैसा है नहीं उनके क्या पास। सीन है। हर स्टेडियम में एक दो हेलीकॉप्टर खरीद के रख सकती है बीसीसीआई। इशू है यार, देखो एसआरएच वाला मैच भाई 11:30 बजे कॉल्ड ऑफ हो गया था क्योंकि बाहर की आउटफील्ड पे पानी जम गया था। एंड ये मैच आपका 12:30 तक लगभग चला जाता है एंड देन उसके बाद आप एक ओवर अलाउ करते हो। अब ये यार देखो प्रॉब्लम ये नहीं है ना कि आप अलाउ कर रहे हो नहीं कर रहे हो, ये प्रॉब्लम तब आ रही है ना कि आप किसी टीम के साथ वो आप पार्शियलिटी, अबे बहन चोद, पार्शियलिटी कर रहे हो, किसी टीम के साथ आप रूल्स ट्वीक कर दे रहे हो, आप कुछ भी कर दे रहे हो, तो ये मेन इशू क्रिएट कर दे रहा है ना। आप या तो फेयर रहो, सबके साथ सेम रहो, या तो भाई मत करो, एकदम हार्ड स्ट्रिक्ट रहो भाई। चंडीगढ़ की पुलिस की तरह की चालान कटना है तो कटना है, चाहे कोई भी है, सीधी बात है। सही बात है। अब क्या बोला जाए यार, मतलब टू बी रियली ऑनेस्ट यहाँ पे तो लिटरली ठीक है यार। अब हो गया उसके बाद मुंबई अब मोमेंटम टूटा और फिर बाद में भाई नहीं कर पाए टू बी ऑनेस्ट। लाइक लास्ट में जो नो बॉल गिरा, बट अभी नो बॉल तक टेक्निकली नो बॉल तक हम जीत भी रहे थे भाई। अगर नो बॉल वो नहीं गिरती ना तो भाई लिटरली मैच फिर भी हमारे पास ही था, वो एक रन ही आता एंड टाई हो जाता, सब कुछ ठीक था। बट यार कितनी ब्रिलियंट कैप्टनसी थी उस टाइम पे, जो फील्ड प्लेसमेंट चेंज करा जब आपके पास हार्दिक पांड्या लिटरली भाई दो, हाँ जो बाउंसर हुआ और वहाँ पे आपका कोइट्जिया कैच आउट हुआ, लिटरली भाई वो तगड़ा भाई, कुछ भी मतलब दाद देनी पड़ेगी आपको हार्दिक पांड्या कैप्टनसी की। उसने अपने बॉलर को उस सबसे दिया भाई। दीपक चहर का दिमाग नहीं है, साफ सीधी चीज है कि एंड के भी ओवर में आपके पास वो था, ऑप्शन था, क्या कहते हैं, एंड लास्ट जो बॉल थी आपकी, लास्ट बॉल पे भी एकदम एप्ट फील्ड प्लेसमेंट, एप्ट एकदम सब कुछ, एप्ट डिलीवरी, सारी चीजें परफेक्ट थी 100%। तो यार काइंड ऑफ थर्ड मैन फाइन लेग स्क्वायर डीप स्क्वायर लेग का फील्डर था लिटरली आपका, उस तरफ वो मार ही नहीं रहा था। वो आपका क्या बोलते हैं अपना मतलब बॉल ऊपर से सीधी गई थी लिटरली भाई। वो अगर एक नो बॉल नहीं गिरती ना भाई, हट साला मैच क्या। बट कुछ नहीं, बट मोमेंटम टूटा है मैच में, तो मोमेंटम टूटा है। बट यहाँ से यार अरे यार लेट बाईगॉन्स भी बाईगॉन्स, हो गया कोई दिक्कत नहीं। अब ठीक है यार, अब क्या ही बोल सकते हैं, कुछ बचा ही नहीं है। दिल दुखा है पर टूटा तो नहीं, उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं। पॉइंट ये है कि यार देखो एमआई जो टॉप 2 क्वालिफाई करने के चांसेस बन रहे थे वो कहीं ना कहीं थोड़े मुश्किल में आ गए हैं। मुश्किल का खत्म ही हो गया मेरे हिसाब से। नहीं, 2 मैचेस बचे हैं, 2 मैचेस हैं, 2 मैचेस अगर जीत जाती है तो नो आराम से टॉप 2 क्वालिफाई कर सकती है। बट हाँ, अपन बात करेंगे उस बारे में। रन रेट के मुकाबले रन रेट तो सबसे बेस्ट है एमआई का, रन रेट के मामले में होगा ना। हाँ मेरे को समझ में नहीं आ रहा यार, लाइक अगर सब कुछ पैसों से ही खरीदा जा सकता है तो भाई मुकेश भाई कर क्या रहे हैं भाई, लिटरली क्या सीन हो रहा है भाई। पैसों से ज्यादा ना यार मेरे को क्या लग रहा है सीन में कि थोड़ा थोड़ा यार गेम को आपको ही पता है कि थोड़ा बहुत इंटरटेनमेंट बनाने के लिए ना कुछ चीजें करी जाती है। हाँ यार, एक कॉमेंट आया था यार, काफी बढ़िया कॉमेंट आया था अपने आरसीबी वाले वीडियो के नीचे यार, कि आईपीएल इज नॉट फिक्स्ड बट इट इज स्क्रिप्टेड। बाय स्क्रिप्ट देयर इज अ पैटर्न that I have noticed from 2012-13, ठीक
ठीक है, उस टाइम पे वो बंदा मतलब काफ़ी पुराना खिलाड़ी था, उसने मतलब देखने वाला था, व्यूअरशिप था, उसने वो तब से बोल रहा था कि लिटरली अभी ये हुआ था, अभी ये हुआ था। उसने 4-5 एग्जांपल्स दिए थे, वो कमेंट में लगे तो डिस्प्ले करवा दूंगा, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। तो मैंने उनको बोला भाई क्या थियोरी बनाई यार, आप आओ मेरे साथ पॉडकास्ट में भाई, आप मतलब फाइनली द रिस्पेक्ट जिसको मैं रिस्पेक्ट कर सकूं। फाइनली भाई बंदे आ रहे हैं जिनके जिस पास लेवल थोड़ा का थोड़ी बहुत कॉन्स्पिरेसी क्रिकेट थियोरी मैं नॉलेज है बनाता भाई, हूँ। जिनके दिमाग में गू गोबर नहीं भरा हुआ है, क्योंकि बस भाई मुंह में लॉलीपॉप लेके और भौंकते रहते हैं। तो काइंड ऑफ यार देखो यार, लॉलीपॉप वालों का तो छोड़ो भाई, लिटरली लॉलीपॉप वालों का आप क्या बोल सकते हैं। लिटरली अभी देखा जा रहा है कि रजत पाटीदार को सुनने में आ रहा है हटा के भाई, उसकी भी टांग तोड़ के, जैसे थाला ने किया है उसकी भी टांग तोड़ के अभी वो कैप्टन बनेंगे भाई। बट कैप्टन बनेंगे तो क्या? और क्या पीआर कैंपेन चल रहा है भाई, क्या पीआर कैंपेन चल रहा है विराट कोहली के अराउंड भाई। मतलब लिटरली कैसा पता है कि विराट कोहली दुखी क्यों है, उनके ऊपर बहुत ज्यादा तंज कसा जा रहा है, एंड दैट्स वाई वो दुखी हैं। एंड नीचे उसके सपोर्टर्स क्या बोल रहे हैं, ही शुड लीव इंडिया फॉर नाउ। अब तो लिटरली ऐसा हो गया, अबे सालो इंडिया का जो इंडिया नहीं आएगा ना, लिटरली कोई पूछेगा नहीं उसको 6 महीने तक। अच्छा, मैं सीधी अभी बात है। दिल्ली पुलिस वाले जो उसने मॉकिंग जो स्टेटमेंट डाली थी ना, काइंड ऑफ एक सटायरी था। इतना लोग पता नहीं क्यों ऑफेंड हो गए, हाँ। उसके नीचे लोग कमेंट करने कि भाई तुम्हारा दिल्ली का नेशनल आइडल है वो, उसके ऊपर तुम ऐसे तंज कस रहे हो भाई। सही है भाई, वो इस देश में नहीं रहता है, ये देश के लोग उसको डिजर्व नहीं करते हैं। मैं बोला वह जोद, ये क्या ही हो भाई तुम सब यार, क्या ही हो। मतलब इट्स लाइक यार, मतलब यार लिटरली भाई ह्यूमर मतलब चुदा हुआ है लोगों का ना। लोग इतने सीरियसली पता नहीं क्यों हर चीज को ले लेते हैं, दिल से लगा लेते हैं, बाप बना के बैठ जाते हैं भाई। मेरे को तो डर लग रहा था कि ये जो जाहिल फैन बेस है विराट कोहली का, लिटरली भाई मैं आई एग्री विद दैट राहुल वैद्या कमेंट भाई, कि विराट कोहली को उसने गलत बोल दिया, उसके फैन बेस की बात कर रहा हूँ मैं, कि विराट कोहली के फैन बेस भाई लिटरली बहुत बड़े जोकर्स है भाई, विराट लिटरली कोहली एंड जोकर्स आरसीबी कंबाइंड जो भी है मतलब। सेम ही है। हाँ मतलब वो एक ही बात है, पर वो राहुल वैद्य ने थोड़ा ज़्यादा कर दिया, वो विराट कोहली पे बोल दिया उसने, ठीक है। वो मैं उस पर लाइक मेरे को नहीं बोलूँ, बट विराट कोहली जो फैंस है भाई, फैंस भाई जोकर्स है भाई, लिटरल जोकर्स है। उसमें मेरा भांजा भी आता है भाई वो धमकी दे लेगा। लिटरली मेरा 6 साल का भांजा भाई आयुष भाई का मर्डर करने की धमकी दे रहा था भाई मतलब सो क्या ही बोले, बट हुगलिज्म भी तो है यार, एनीवेज। ये देखो अभी अभी जो लास्ट So- मैच सीएसके और आरसीबी वाला हुआ, उसके बाद जो वीडियोस फ्लोट हुए हैं, मतलब भाई ये शेम है भाई सोसाइटी के लिए भाई। आप जैसे ये सारी चीजें कर रहे हो, इट्स लाइक कि फनी बैंटर इन द स्टेडियम, सारी चीजें चलती हैं, बट आप रास्ता ब्लॉक कर रहे हो, कपड़े फाड़ रहे हो, छेड़छाड़ खानी कर रहे हो, लड़कियों के लिए ब्लॉक कर दे रहे हो सारी चीजें। भाई मेरे पास ना मस्त एक मतलब जो अपन वेब सीरीज का सोच रहे हैं ना, मैं क्रिकेट का कि भाई आगे जाओ, तो उसमें एक सीन सोच रहा हूँ मैं से, मतलब कि चेन्नई वाला जो एक फैन होगा लिटरली उसको आरसीबी वाले ऑलमोस्ट एकदम धमका रहे पिटा रहे, और वहाँ पे एक मतलब मुंबई का पोलार्ड की जर्सी पहन के गुंडा आ जाता है, और आरसीबी वाले के मतलब और फिर बाद में मतलब केजीएफ स्टाइल में कैसे बंदूक चलाता है पीछे रख के, वैसे मतलब धा धा दो फायर छोड़ता है, और फिर बाद में सीएसके वाले के हाथ में रखता है, कंधे पे हाथ रखता है, और ऐसे करता, और फिर म्यूजिक आ रहा है टंग 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 ये जो आप कर रहे हो, ये पुलिस वाले ऑलरेडी बैक तगड़ा भाई। वाले कर रहे हैं भाई। दे झापड़े झापड़, दे झापड़े झापड़ भाई, जो मिल रहा है। बट वो लड़की का मानना पड़ेगा भाई, वो लड़की का मानना पड़ेगा जिस हिसाब से उसने किया भाई। क्या उसके बाद में पुलिस वाला एंट्री मार के पट बढ़िया पट भाई। पट पट, अरे भाई मतलब शर्म कर लो भाई, क्या फैन बेस है यार, मतलब लिटरली पट्टा से हेडशॉट, मतलब है भाई इलिटरेट, बहुत ज्यादा इलिटरेट फैन बेस है भाई विराट कोहली का। विराट कोहली इज द मोस्ट इलिटरेट एंड अनएजुकेटेड एंड जोकर फैन बेस भाई, मतलब देयर इज नो क्वेश्चन टू इट यार। जो मतलब पब्लिक मतलब लिटरली आपका ग्लेन फिलिप्स को गाली देने के लिए फिलिप्स रेजर कंपनी वाले को भाई गाली दे सकती है लिटरली, मतलब सोनू निगम को गाली दे सकते, किस किस को गाली दिया, किस किस को गाली दिया भाई लिटरली। यार क्या ही हटाओ बोला भाई, यार, इससे ज्यादा कुछ बात बेकार नहीं है। करी जा सकती यार। विराट कोहली यार मतलब क्या ही फैन बेस बनाई है। बट एनीवेज सो आज के मैच पे और कुछ टेक अवेज, अश्विनी कुमार तगड़ा खेले भाई। मुंबई के लिए क्या कंसर्न्स दिखते हैं यार यहाँ से? मुंबई के लिए सबसे बड़ा कंसर्न तो मेरे को दिखता है उसके Team wise. आईपीएल 2025 के स्टैट्स नहीं खुल रहे ना, आईपीएल 2025 की वेबसाइट पे खुल रहे हैं ना किसी और दूसरी वेबसाइट पे दिख रहे हैं, जो कि आपके तिलक वर्मा। इनके 2025 में रन्स एवरेज वेवरेज मेरे को देख पॉइंट पे दिख नहीं रहा है कहीं किसी वेबसाइट पे। ESPN ESPN पे भी नहीं दिख रहा देख क्या? लेते हैं। यार ESPN पे ईयर बाय ईयर दिखता है क्या? हाँ हाँ
2023 हाँ 24 25 ESPN सब पे है दिखता भाई एवरेज इनका। है। एक वही 50 60 70 मारा होगा आरसीबी के सामने। 12 मैचेस खेले हैं, 9 इनिंग्स में बैटिंग आई है, 2 बार नॉट आउट रहे हैं, 250 रन मारे हैं, हाईएस्ट है वही 59 का, एवरेज है 35 का, स्ट्राइक रेट है 138 का। यार नंबर्स तो देख के थोड़े ठीक लग रहे हैं, बैलेंस लग रहे हैं, बट इम्पैक्ट नहीं दिख रहा है यार उस हिसाब से। भाई नंबर्स तो बढ़िया ही हैं। मैं तो वही बोला था आपको, आप बताओ यहाँ से जो मैं निहाल वडेरा का वीडियो बनाया था। इम्पैक्ट नहीं दिख रहा है। भाई मतलब भाई मुंबई फैन हूँ मैं। तिलक वर्मा आएंगे जाएंगे। ऐसे कई तिलक वर्मा आएंगे, कई तिलक वर्मा जाएंगे। मुंबई इंडियंस वहीं का वहीं रहेगी। याद रहेगा तो मुंबई इंडियंस के लिए आपने विनिंग पारी कितनी खेली। आज मौका था, सब चले गए थे। आज आपको खेलना केविन चाहिए बोश था। आके भाई आपको बचा रहा है। क्या खेला आपने? आपके ऊपर क्या है, आप तो यार कोर मुंबई एमआई आपने आपको रिटेन करा हुआ है तो। ये भी भाई मैं लिख के दे रहा हूँ, ईशान किशन की तरह जाएगा भाई। भाई कुछ सीधी लोग बात है। अरे यार ये जा टाइम ठीक है। एक और मैं ESPN option- वाले वीडियो डाल रहे हैं भाई कि ईशान किशन और भाई इनको रिप्लेस कर दो भाई, स्वैप कर दो सनराइजर हैदराबाद में। ईशान किशन और तिलक वर्मा को क्या बात कर रहे हो? मैं बट महंगा हो जाएगा भाई लिटरली, क्योंकि सनराइजर्स हैदराबाद को 2 करोड़ एक्स्ट्रा देना पड़ेगा ना। 14 भैंस करोड़ का में गोबर यार। के बदले गाय का गोबर आप एक्सचेंज कर रहे हो, फायदा क्या है? तो दोनों गोबर ही है यार। वही क्योंकि अब इंटरनेशनल के भाई आर्ग्यू करोगे तो इंटरनेशनल में तो लिटरली भाई ईशान किशन ने डबल सेंचुरी मारी है। व्हाट्स द बिगेस्ट फीट देन आराम दिस? से। ठीक है तो वही चीज़ है कि तिलक वर्मा इंटरनेशनल में तो भाई इंटरनेशनल में तो खराब आज स्टैट्स नहीं का है भाई मैच ईशान अगर किशन ये के भी कहीं से देखोगे भी। तो हार्दिक पांड्या को कैसे सेटअप करे यार शुभमन गिल ने। शुभमन गिल इज गेटिंग इन भाई ईगो के साथ खेला गया भाई, ईगो के साथ खेला गया। अच्छा ये बात तो करना ही पड़ेगा यार, ईगो के साथ शॉर्ट लेग लगाया, ठीक है, और फिर बाद में स्लिप लगाया और टेस्ट फील्ड लगा दी भाई, और फिर बाद में भाई लिटरली स्लिप ऑफ नेक्स्ट ओवर में शॉर्ट लेग हटाया, स्लिप पे रहे शुभमन गिल, शुभमन गिल ने ही कैच जैसे पकड़ा। ही इट्स द सेम थिंग। नहीं मैं बता रहा हूँ, इट्स द सेम थिंग विच हैपेंड बिटवीन जीटी वर्सेस एमआई अंडर हार्दिक। हार्दिक जब कैप्टन थे जीटी के, तो रोहित के विकेट के लिए वो तरसते थे हमेशा। रोहित का विकेट लिटरली बहुत बार लिया उन्होंने, कैच आउट किया है। एंड वो जो एक कैच करने के बाद लिटरली डेड रिएक्शन हार्दिक का रहता है, वही कि भाई कुछ नहीं हुआ है, ठीक है। तो वो चीज़ तो वो उन्होंने मतलब लिटरली किया है वैसा चीज़। तो ये चीज़ यहाँ पे लिटरली जवाब दिया जा रहा है कि भाई हमारा फायदा उठा के तुम गए हो दिया वापस। जा रहा है। प्लस यार इतना याद रखना। एग्जैक्ट कमेंट्री बॉक्स में जो भी हर्षा वोगले कमेंट्री कर रहे थे, उन्होंने बोला कि यार दिस इज नॉट न्यू टैक्टिक्स फॉर हार्दिक, इनके लिए ये सब नॉर्मल चिंदी खेल है। एंड नेक्स्ट बॉल पे आउट हो जाते हैं हार्दिक पांड्या। सेम टैक्टिक सेम फील्डर जो लगाया था उनके लिए, उस पे आउट हो जाते हैं। एंड साइज उधर भाई देखो कहीं ना कहीं आप देखो साइकोलॉजी वाइज हार्दिक पांड्या के दिमाग में वो जो एक 2024 का जो ईयर है ना, प्री T20 वर्ल्ड कप, उसका भाई इफेक्ट बहुत ज्यादा रहने वाला है भाई। लिटरली जो स्क्रूटनी हुई थी, एंड आई एम क्वाइट श्योर हर मैच के स्टार्टिंग में उसने क्वेश्चन किया होगा मैं क्यों आया। कहीं ना कहीं 110% भाई पॉसिबल ही नहीं है कि नहीं। भले 100 करोड़ मिल गए, ये मिल गए, पैसा मिल गया भाई, उस टाइम पे लिटरली उसके लाइफ में पर्सनली भी बहुत कुछ हो रहा था, जो बात तो है। मालूम पड़ा उसके, उनका डाइवर्स वगैरह सब कुछ हो गया, ठीक है। एंड उस टाइम पे लिटरली वो प्रोफेशनल एनवायरनमेंट उनके लिए बहुत ज़रूरी था, एंड वो उनको एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, क्योंकि भाई आप लिटरली अचानक से आ गए थे, वही चीज़ था। तो भाई क्वाइट श्योर भाई वो चीज़ हो रहा होगा। एंड जीटी भी उस चीज़ से खुश नहीं थी, आशीष नेहरा खुश नहीं थे, उन्होंने अपनी टीम हार्दिक के अराउंड बनाई थी, एंड दैट्स वाई दे लॉस्ट द 2024 सीजन बैडली, ठीक है। क्योंकि वो जो एक ऑलराउंडर का गैप था, जो बॉलिंग भी कर ले, बैटिंग भी कर ले, स्टेबिलिटी ला दे, ग्लू का काम, फ्लोटर कर ले, कि हार्दिक पांड्या को आप वन डाउन भी यूज़ कर ले रहे हो, हार्दिक पांड्या को आप लोअर ऑर्डर में भी यूज़ कर रहे हो, हार्दिक पांड्या को आप मिडिल ऑर्डर में भी यूज़ कर ले हो, सब जगह यूज़ कर ले रहे हो, ठीक है। वो नहीं मिल रहा था आपको, वो आपने अभी सेटल कर लिया, टॉप 3 पे आपने वर्क किया प्रॉपरली, ठीक है। जॉस बटलर को लेके आए, ठीक है, वो सब चीज़ हुआ, सही है, अब ठीक हुआ है। बट स्टिल वही चीज़ है कि मतलब क्या बोलते हैं, हार्दिक पांड्या ने वो चीज़ नुकसान कराया है, एंड कहीं ना कहीं उसकी गाज आशीष नेहरा पे भी गिरी होगी। मेरे को नहीं लगता ये गिल का दिमाग होगा शॉर्ट लेग लगाना। मैं बोल रहा हूँ आशीष नेहरा का अंडर से आया है। नहीं, जिस इसके ego हिसाब से से भाई वो एनिमेटेड रहते हैं, हर बॉल पे भाई उनका पहचान- कोई ना कोई इनपुट आता ही रहता है। तो इट्स लाइक कि आप प्रिडिक्ट ही नहीं कर सकते कि इट्स जस्ट लिटरली जितने भी कैच छूटे, लिटरली जितने कैच छूटे सब में भाई लिटरली मेरे को तो लग रहा है वही वो उनका जो कमेंट फेमस वो था क्या, स्टंप माइक लीक था, इजी कैच थी बैच जो पकड़ नहीं पा रहे हो तुम लोग। एंड पॉइंट ये है कि यार मैच जो के पहले धोनी ही को वो बोल दिया स्ट्रैटेजी था बना शायद। के आओगे ना कि ये चीज हमें हार्दिक पांड्या के अगेंस्ट करनी है,
क्योंकि यार जिस हिसाब से अगर हर बॉल पे अगर वो स्ट्रैटेजी बना के इनपुट्स भेज रहे हैं तो आप सोचो कि मैच के पहले जीटी कितनी प्लानिंग करती होगी, कितनी डीप प्लानिंग करती होगी, हर एक बैटर के अगेंस्ट, हर एक बॉलर के अगेंस्ट, उसको कैसे टेक ऑन करना है, एक बैटर को कैसे आउट करना है, क्या फील्ड प्लेसमेंट रखनी है। लास्ट मैच में जब जीटी का था, जिस मैच में हर बॉल पे पावर प्ले के फील्ड प्लेसमेंट चेंज हो रही थी एंड जकड़ के रख दिया था एसआरएच को पूरा भाई कि मारने ही नहीं दिया। तो इट्स लाइक कि ये चीज़ है कि बहुत डीप प्लानिंग आ रही है एंड जीटी यार इसका रिजल्ट मिल रहा है। जीटी इज लुकिंग मतलब सबसे डेंजरस टीम है अभी भाई करंटली देखने में, अगर परफॉर्मेंस वाइज देखा जाए तो। भाई मेरे को तो लग रहा है, मेरे को तो टू बी रियली ऑनेस्ट, मेरे को तो अब लग रहा है यहाँ तो एमआई जीतेगी या जीटी जीतेगी। आरसीबी के यहाँ पे नहीं दिख रहा मेरे को भाई चांस। काइंड ऑफ जीटी, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ फाइनल में कौन पहुंचेगा, मैं ये बोल रहा हूँ ट्रॉफी इन दोनों में से कोई एक उठाएगा। आरसीबी या तो आरसीबी वर्सेस एमआई करा लो आप, या तो आरसीबी वर्सेस जीटी करा लो आप, या तो पंजाब वर्सेस जीटी करा लो, पंजाब वर्सेस 2000 आपकी 23 वाली इंडियन क्रिकेट टीम यार ओडीआई वर्ल्ड कप वाली थी, इसको तभी आप हरा सकते हो जब आप भी आपका दिन हो पूरा एंड इनका दिन ना हो। जैसे वैभव सूर्यवंशी वाली इनिंग्स आ गई, मतलब आउट ऑफ द ब्लू वंस इन अ सेंचुरी वाली चीज आ गई तो वो हार गए मैच। भाई आज तो लिटरली, आज का तो आप हटा दो भाई, आज का तो लिटरली भाई परोसा गया है, बट कहीं ना कहीं यार बनाया है ना, ऐसा भी नहीं था कि आपके हाथ में नहीं था, आपके एंड के लास्ट बॉल तक आपके हाथ में था वो चीज। यार हाथ में नहीं था, बट यार अगर आपने 12-9 को ही करा दिया होता वो चीज, चाहो मैं बोलता हूँ, तो फिर बाद में शायद से वो 10-15 मिनट तक एमआई वापस से बट वो ठीक आ है जाती गेम में। ठीक है, वो 40 मिनट का ब्रेक बहुत ज्यादा हो जाता है भाई, 40 मिनट बहुत ज्यादा। आप देखो इनिंग्स ब्रेक भी 40 मिनट का नहीं होता यार, बहुत ज्यादा भी होता है, प्लेयर्स पूरे ठंडे हो जाते हैं। काइंड ऑफ बैटर्स के लिए थोड़ा इजी है कि वो सारी चीजें मत, बॉलर के लिए वो कूल डाउन में आ जाता है तो यार वो रिदम में पकड़ना मुश्किल होता है थोड़ा। बैटर्स का वही प्लस भाई आप नए गेंद के बॉलर को भाई आप गीली बॉल दे रहे हो भाई, गीली तो भाई क्या ही कर सकते हैं वो सारी चीजें। बट टेक्निकली यार सूखा बॉल देना चाहिए था यार, क्यों नहीं दिया मेरे को समझ में नहीं आया। पता नहीं क्यों नहीं दिया, टेक्निकली नियम वाइज तो देना ही चाहिए था भाई, 11 ओवर के बाद वाला नियम है। ठीक है, एंड लिटरली बॉल की हालत खुदड़ी हो गई थी। आरसीबी मांगती तो दे देते बेंचो सीएसके के सामने, लास्ट दो साल पिछले दो सीएसके के मैचेस के सामने चेंज हुई बॉल, जैसे बॉल बाहर गई बॉल चेंज होके आ जाती है। एंड कहीं ना कहीं अगर देखो कि बॉल गीली हो गई थी इसलिए वो लास्ट वाला थ्रो भी नहीं लगा, क्योंकि बॉल फिसल रही थी प्रॉपरली वो सारी वेट आउटफील्ड की वजह से, इन सारी चीज़ों की वजह से। बट ठीक है यार, जो हुआ काफ़ी इस पे एंडिंग नोट दो एंड बहुत लंबा हो गया ऑलरेडी, तो इससे ज़्यादा कुछ बात करने के लिए है नहीं। आई थिंक देखते हैं एंडिंग नोट क्या ही होगा यार। ठीक है यार, मुंबई इंडियंस फैंस के लिए मेरा यही रहेगा भाई, ठीक है दिल पे पत्थर रख के आज का एक्सेप्ट कर लो, जो भी सीन है यार, ठीक है कैपिटलिज्म हुआ है जो भी है, हमें रोना नहीं है। ठीक है, हमें टेक्निकली हम भाई यहाँ पे आए हैं ट्रॉफी जिताने के लिए, सीधी बात है। ठीक है, लोग कोई कुछ भी कर ले, दो मैच अपने हाथ में, अपनी गेम अपने हाथ में। ठीक है, यहाँ से मुंबई इंडियंस लाइक लिटरली, ठीक है वो बस एक ही चीज़, वो गलतियाँ होती है, कोई दिक्कत नहीं है, बट ये गुनाह नहीं है। ठीक है, यही मैं बोलना चाहूँगा। यहाँ से मुंबई इंडियंस 2 मैचेस जीते, अगला धर्मशाला में पंजाब के सामने जीते और फिर बाद में दिल्ली के सामने जीते वानखेड़े में। दिल्ली कमज़ोर ही लग रही है काइंड ऑफ, आई वुड से, तो बेस्ट चांस तो है 16 पॉइंट्स का, तो बेस्ट चांस है ही। धर्मशाला में भी स्विंग है। ठीक है, तो लाइक लिटरली धर्मशाला का तो और लाइक पिच मेरे को पूरा वही लॉर्ड्स टाइप ही, मतलब जो फॉरेन वाला पिच टाइप है उस टाइप का ही लग रहा है। लिटरली जो ग्रीनरी है, फिर बाद में बाउंस है, स्विंग है, प्लस मतलब वो थोड़ी सी हल्की सी ब्लैकिश टाइप पिच है, तो वही चीज़ मतलब थोड़ा मतलब लिटरली लगता है जो लॉर्ड्स और ओवल टाइप जो है वहाँ का, क्योंकि वो वेदर भी वैसा ना, ठंडा वेदर है। ठीक है, वहाँ पे आपका माइनस में भी जाता है। आप देखो 2023 ओडीआई वर्ल्ड कप का हमें जो मैजिकल सीन दिखा था, बादल आ गया था, ठीक है, जिनको पता था, तो वही चीज़ है भाई, लिटरली है भाई वहाँ पे। तो वहाँ पे लिटरली बोल्ट हो गया, बुमराह हो गया, चहर हो गया, ये लोग लिटरली अपना बीबीसी वाला काम कर सकते हैं वहाँ पे। ठीक है, तो एनीवेज वेट करेंगे अब अगले नेक्स्ट मैच है केकेआर वर्सेस सीएसके का। आई एम होपिंग फॉर केकेआर टू विन, बट नेक्स्ट जो हम अभी पॉइंट्स टेबल वीडियो बनाने वाले हैं, लग नहीं रहा कि केकेआर को होने वाला है, बट एनीवेज बात करेंगे हर चीज़ के बारे में। तब तक इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले एपिसोड में ऑफ पॉइंट्स टेबल सिनेरियो। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, शुभ रात्रि।